बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PMCM 101 इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन का शॉर्ट लेसन नंबर 34 का आगाज़ करेंगे। तो लेसन नंबर 34 का नाम है इफेक्ट्स ऑफ टेलीविजन ऑन सोसाइटी। तो लेसन का आगाज़ ही बता रहा है आपको, लेसन का जो टाइटल है वही बता रहा है आपको कि हम टेलीविज़न के जो असरात हैं माशरे में, बहुत ही बुरे असरात हैं, ख़ास तौर पर इंटरनेट के। अब टेलीविज़न जो है ना वो दूसरे नंबर पे हो गया। अब इंटरनेट के जो है वो बहुत बड़े असरात पड़ गए हैं माशरे में। तो लेसन नंबर 34 में हम टेलीविज़न्स का माशरे में क्या क्या असरात पड़ रहे हैं वो पढ़ेंगे। तो लेसन का आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट हज़रात से जिन्होंने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली आप जो है ना साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी को चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका सब्सक्राइब करने से या दूसरे को कहें कि सब्सक्राइब करें, और दूसरा अगर आप कहेंगे दूसरों को एज अ रेफरी बनकर अगर आप कहेंगे कि साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, तो हमारी हौसला अफजाई होगी जितने सब्सक्राइबर बनेंगे। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी ने 1 मिलियन टारगेट दिया हुआ है, 2025 के एंड तक होने चाहिए 1 मिलियन सब्सक्राइबर। तो आप हमारा साथ दें इस हवाले से। और अगर आप इस्लामिक और मॉडर्न साइकोलॉजी के हवाले से जानने में इंटरेस्टेड है, और ये दुनिया का पहला चैनल है जो इस्लामिक और मॉडर्न साइकोलॉजी को कोरिलेट करके बता रहा है, इस्लामिक साइकोलॉजी को एक्सप्लोर करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस्लामिक और मॉडर्न साइकोलॉजी के हवाले से जानने में कि क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, तो काइंडली आप इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब पर चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। आप हमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा। लेसन के आगाज़ में अगर बात की जाए तो टेलीविज़न का ना ब्रॉडकास्ट दुनिया भर में ना सोसाइटी पर ना बहुत गहरा असर डालता था। इसका वर्बल मतलब कि जो बोले वाले अल्फाज जो भी इस्तेमाल होते थे टीवी में, और नॉन वर्बल मतलब कि बॉडी लैंग्वेज जो कम्बिनेशंस और मुख्तलिफ टॉपिक्स ना हाईलाइट करने की फैसिलिटी ने ना मास मीडिया में ना सबसे इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट डाला था। टीवी ने ना लोगों की डेली लाइफ और नेशंस के ना कल्चर में ना काफ़ी जो थी तब्दीली लाई थी। अब हम ना और कुछ की चेंजेस देखेंगे जो ना टीवी के ट्रांसमिशन से आई थी। अब क्या क्या चेंजेस आई थी, नंबर 1 पे है सीइंग इन बिलीविंग के हिसाब से जो थी चेंजेस आई थी माशरे में। टीवी के ज़रिए न्यूज़ और इंफॉर्मेटिव मटेरियल्स की जो अथेंटिव या अथेंटिसिटी जो थी ना होती थी, वो किसी और कम्युनिकेशंस मेथड से इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। लोग ना अगर किसी इवेंट्स के बारे में पहले से जानने में या जानते थे या जानना होता था ना, तब भी वो ना टीवी पर ना उस न्यूज़ को ना फोटिश के साथ ना देखना पसंद करते थे। जैसे कि अपनी फेवरेट टीम का जीतने वाला रन जो लोग बार बार देखना चाहते थे, और चाहे उन्हें ना मैच का रिजल्ट पहले से ही पता हो, इस हवाले से फिर भी देखना ही दोबारा देखना। और यही बात ना ऐसे एक्सीडेंट और अनयूजुअल इवेंट्स है, जैसे कि सदाम हुसैन की हैंगिंग के बारे में भी लगती थी, जिससे ना लोग टीवी पर ना देखना चाहते थे। अब ये सदाम हुसैन जो कि एक मिस्र का जो था हुक्मरान था, उसको बेचारे को गलती कोई नहीं थी, फिर भी उसको मतलब कि फांसी में चढ़ा दिया गया। चेंजेस इन टाइमिंग्स में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि अच्छा, ये जो सदाम हुसैन की न्यूज़ थी ना, ये हर एक न्यूज़ चैनल दिखा रहा था, उस वक्त बार बार दिखा रहा था, और लोग सुन भी रहे थे और देख भी रहे थे। अक्सर क्या होता है कि न्यूज़ रिपोर्टर क्या होते हैं कि एक ही न्यूज़ को ना बार बार कवरेज कर रहे होते हैं, और वो कवरेज करने से क्या होता है कि हमारा पूरा दिन उसी न्यूज़ को सुनकर गुजर जाता है, और हमारे दिमाग में वो न्यूज़ बैठ चुकी होती है। चेंजेस इन टाइमिंग्स में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि ज़्यादातर ना लोग अपनी डेली टाइमिंग्स को ना अपने फेवरेट टीवी प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स अपने होमवर्क को ना जल्दी कंप्लीट करते हैं ताकि ना अपने फेवरेट शोज़ को ना देख सकें। घर की औरतें अपनी कुकिंग शेड्यूल से इस तरह से बना लेती हैं कि ना ताकि वो आज रात तक के ना सौंप मिस ना करे। सौंप से मुराद ये है कि जो भी चल रहा होता है चैनल में, टीवी में, उसको मिस ना करें। अब ड्रामास भी होते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि ना औरतें दिन भर के काम ना जल्दी निपटा लेती थी, रात को क्या होता था औरतों में और मर्दों में बहस चल रही होती थी, नहीं ड्रामा नहीं देखना, मैं अपना मूवी देखनी है, ठीक है ना, मूवी लगनी है, दूसरा चैनल मतलब कि चेंज कर। इस तरह से मर्द अपने दिन के बाद रिलैक्सेशन के लिए ना अपने इंटरेस्ट के प्रोग्राम से देखते थे। एक नोटिसेबल चेंज बेड टाइम्स में आया है।
अर्ली टू बेड के जो कंसेप्ट है वो भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा, और लोग ना रात तक टीवी देखते रहते थे। बच्चे भी ना पेरेंट्स के गुस्से का जो है इंतज़ार करते थे कि मुझे जी ज़रा याद है कि रात में एक बारी मैं टीवी देख रही होंगे सी ते बंद कर टीवी, ठीक है ना, सुबह तेरे पियो ने जाना है तो इस तरह की बातें सुनने को मिलती थी, ताकि ना वो उन्हें सोने ना भेजें सिर्फ सिर्फ तक, और वो कोई प्ले या शो देख सकें और अगले दिन अपने क्लासमेट्स के साथ उसका डिस्कशंस भी कर सकें। और अक्सर हम यही करते थे, मतलब कि अगर हमने टीवी या ड्रामा या कोई ऐसे एक चीज़ देख ली है टीवी के अंदर, तो हमने दोस्तों के साथ भी अक्सर डिस्कस करना होता था। लड़कियों का तो ड्रामा ही डिस्कस फेवरेट रहता था, अपने क्लासमेट से करती थी। फैशंस में आपको बताया गया कि टीवी खासकर ना शोज़ और ड्रामास यूथ स्पेशली लड़कियों की साइकी पर ना काफ़ी असर डालता था। टीवी के प्रोग्राम ने न्यू और ट्रेंडली ड्रेसेस इंट्रोड्यूस किए थे, और ख़ासकर ना एडवर्टाइजमेंट्स के ज़रिए जो टीवी ट्रांसमिशंस का ना हिस्सा होता था। अब ये देखें कि ये जो चीज़ होती है ना, ये सोशल लर्निंग है जो कि फ़ैशंस के बेस पर अब है। अब ये अब मतलब कि इंटरनेट बहुत कॉमन हो चुका हुआ है कि इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ट्विटर ये लड़कियों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि लड़कियां जो है वो ओपनली जो है वो खुल के आ रही हैं, और ये हिजाब वाला सिस्टम और दूसरा जो सिस्टम है इस्लामिक सिस्टम, वो अपने अंदर कवर नहीं कर रही, ठीक ना, इस्लामिक पर्सपेक्टिव्स को कवर नहीं कर रही। और अच्छा, जैसे कि न्यू हेयर स्टाइल्स, ड्रेसेस, मेकअप और बॉडी गेस्चर्स काफ़ी ना जल्दी पॉपुलर हो जाते थे, और किसी भी पॉपुलर शोज़ या ड्रामा सीरियल्स के बाद ना उसी फैशंस मतलब कि उसका ना फैशन इफेक्ट देखने को मिलता था। ओके, हाउस होल्ड एंटिटी एंड चेंज इन हैबिट्स में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि टीवी ना अब हर घर का ना एक एसेंशियल हिस्सा बन गया है, और अगर टीवी को घर से हटा दिया जाए ना तो हर कोई फील करता है कि जैसे कि कुछ मिसिंग है। टीवी की प्रेजेंस क्या ये ना स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है, जो आदतें हैं बदल रही थी, जैसे कि बात करने का स्टाइल से, खाने का टाइम और रिश्तेदारों से मिलने का जो तरीका था वो भी बदल गया था टीवी के आने से। इंक्रीजिंग जनरल नो हाउ, इसमें आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि टीवी का ना एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ था कि कि ये लोगों को ना डेली लाइफ के बहुत से मामलात पर ना ज़्यादा मालूमात देती थी, टीवी वगैरह जितने भी ये थे। अगर आप हेल्थ के प्रोग्राम्स में ना ध्यान ना दे रहे हो ना, तो फिर भी ना जो विजुअल्स दिखाए जाएं या दिखाए जा रहे हो ना, उनसे ना आप सीख सकते हैं या सीख रहे होते हैं, जैसे कि कैसे दांतों को साफ़ करना है, मेडिसिन सप्लाई करना है या एक्सरसाइज करनी है। वाइल्ड लाइफ पर ना डॉक्यूमेंट्री देखना चाहें आप कैजुअली देख रहे हो, आपको ना इकोलॉजिकल सिस्टम्स और हैबिटेट के बारे में ना ज़्यादा मालूमात हो जाती है। आगे है कल्चरल चेंजेस एंड इन्फ्लुएंसेस में आपको बताया गया कि टीवी देखने से ना सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है वह कल्चरल चेंजेस है। टीवी ड्रामास और डिस्कशंस प्रोग्राम ने ना ज़िंदगी के नॉर्मल तरीक़ों से ना लेकर एग्जॉटिक लाइफ स्टाइल्स देख देख करना कल्चरेशंस, मतलब ये कि कल्चर को अडेप्ट करना तक ना लोगों के सोचने के तरीक़ों को ना काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था। इसलिए ना इंटेलेक्चुअल हमेशा ना इंटेलेक्चुअल हमेशा ये कंपेन करते हैं कि टीवी पर ना अपना लोकल कल्चर को ना ज़्यादा दिखाया जाए, ताकि ना वो एक पर्टिकुलर रीजन्स, ट्राइब या नेशंस की कल्चरल आइडेंटिटी ट्रेडिशनल तरीके से बनी रहे। मज़ीद आपको सेकंड पैराग्राफ में बताया गया कि कई डिबेट्स हुई हैं इस बात पे कि टीवी प्रोग्राम्स के ज़रिए ना दूसरे कल्चर्स, ख़ास कर ना वेस्ट की कल्चर्स का ना असर कैसे सोसाइटीज़ की लिविंग स्टाइल्स पर पड़ता है, और वाकई पड़ चुका है, पड़ता नहीं है, पड़ चुका है। अच्छा, वेस्ट के फ्लैशेस और बोल्ड इमेज को देख कर ना कंजर्वेटिव सोसाइटीज़ के ना यूथ इसकी ना तरफ इंट्रैक्ट होती है। इस टॉपिक को ना कल्चरल इम्पेरियलिज्म के नाम से जाना जाता है। पेपर पर निवेश इंपॉर्टेंट है। आजकल ये डिबेट्स अपना असर दिखाने लग गई है, और लोग ना अपनी कल्चर्स को ना बचाने के लिए ना अवेयर हो रहे हैं। फिर भी ना टीवी पर ना न्यूज़, एंटरटेनमेंट्स और स्पोर्ट के ज़रिए कल्चर्स को ना इन्फ्लुएंस होने का ना कन्फ्लिक्ट अभी भी ज़िंदा हुआ है। इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशंस में आपको बताया गया है
कि टीवी ने ना सिनेमा और स्टेज को ना काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है। पहले जो फैमिली मेम्बर से में मतलब कि फैमिली मेम्बर्स जो थे वो शो के लिए सिनेमा जाते थे, अब वो ना वक्त गुजार जो है ना वो गुजर चुका है। मतलब कि अब सिनेमा नहीं जाते हैं, अब भी सिनेमा है लेकिन ये कि अब ये भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों ने सिनेमा को बचाया रखा हुआ है कि वो फिल्म्स को डायरेक्ट मतलब कि दिखाने के बजाय वो सिनेमा में पहले भेजती है, वहाँ से फिर खूब कमाई के बाद फिर वो रिलीज़ करती है ऑफिशियली तौर पर। अच्छा, वही टाइम में जब आपको ना एक्सट्रीम वेदर का सामना करते हुए ना और कई मुश्किलात का सामना करते हुए ना बड़े सिनेमा हॉल में जा कर ना सिल्वर स्क्रीन पर ना एक्शन देखना पड़ता था। अब वो इतना अब वो इतनी झील के साथ नहीं होता, मतलब कि इतना जो है ना वो खुशनुदगी के साथ नहीं होता। आजकल ना अक्सर टीवी ड्रामास, म्यूजिकल्स शोज़ या क्रिकेट मैच होते हैं जो फैमिली मेम्बर्स को ना घर से बाहर जाने नहीं देते, और ये ना सब घर पर ना ऑलमोस्ट फ्री और हाई क्वालिटी इंटरटेनमेंट मिलने की वजह से होता है। पाकिस्तान जैसे कई मुल्कों में ना थिएटर्स का ना बिज़नेस काफ़ी गिर गया है। कई थिएटर्स बंद हो चुके हैं और इनकी जगह ना कमर्शियल प्लाजा बन गए हैं। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई लोग ना गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सिनेमा को ना बचाने के लिए कुछ कदम उठाया जाए। और वाकई मैंने ऐसे दौर में जहाँ पे गड़ी शो में मैंने देखे कि काफ़ी ऐसे जो थे प्लाजे, जो सिनेमा हॉल थे, अब मतलब कि जो सिनेमा हॉल थे वो प्लाजे में कन्वर्ट हो चुके हैं। केस स्टडी में आपको बताया गया कि जब टेलीविजन्स ने 1950 में अमेरिकन घरों में ना अपनी जगह बनाना शुरू की थी, तो पुराने मास मीडिया से जैसे कि रेडियोस, फिल्म्स और न्यूज़पेपर्स ने ना अलग तरीक़ों से रिएक्ट किया था। रेडियो को सबसे पहला नुकसान हुआ क्योंकि ना इवनिंग टाइम में ना रेडियो प्रोग्राम्स के लिए ना ऑडियंस कम हो गई थी। रेडियो की पोर्टेबिलिटी ने ना कुछ रिकवरी में ना मदद की थी, ख़ासतौर पर जब ट्रांजिस्टर्स रेडियोस ने आने लगे थे। 1950 में ज़्यादातर अमेरिकन फैमिलीज के पास ना एक ही टेलीविज़न था। जो लोग टीवी पे जो शोज़ देखना नहीं चाहते थे ना, वो रेडियो सुनते थे। रेडियो उन लोगों के लिए एक डाइवर्जेंस बन चुका था, या डिवर्जेंस जो था वो बन गया था, जो ना डिशेस कर रहे होते थे, या कोई कमरा जो है वह सफाई कर रहे होते थे। मतलब कि डिशेस से मुराद ये कि जो बर्तन साफ़ कर रहे होते थे या फिर जो कमरा साफ़ कर रहे होते थे, तो रेडियो लोग वो सुनते थे। इस वक्त का दौरान ना रेडियो सुनना ड्राइविंग के दौरान, मतलब कि गाड़ी चलाने के दौरान भी ना ज़्यादा आम हो गया था। आज भी जब कार वगैरह लोग चलाते हैं तो रेडियो ऑन कर लेते हैं, क्योंकि ना कार्स में ना रेडियो से लगने लगे थे और कार ओनर्स की परसेंटेज भी ना बढ़ गई थी। कुछ रेडियो स्टेशन ने ना अपने फॉर्मेट को ना बदल दिया था और अब वो एडोलसेंट्स को ना टारगेट करते हैं, और इनको ना रॉक और रोल म्यूज़िक जो है वो चलाना शुरू कर देते हैं। इस वक्त ना टेलीविज़न से के प्रोग्राम सिर्फ टीन्स के लिए काम जो था कम थे। एडवर्टाइज़र्स को ना इनके पेरेंट्स ज़्यादा पसंद आते थे। एडवर्टाइज़र्स को ना इनके जो मतलब कि पेरेंट्स को ज़्यादा पसंद आते थे। ओवरऑल यही बताया गया, तो मैंने पढ़ के बता दिया। मज़ीद आपको इस वाले सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है केस स्टडी के टेलीविज़न ने ना फिल्म इंडस्ट्री को भी ना काफ़ी चैलेंज दिया था। 1940 और 1950 के दौरान ना थिएटर अटेंडर्स काफ़ी गिर गए थे, लेकिन ना सिनेमा से ना पहले ही कई जगह बॉक्स ऑफिस रेसिप्ट्स कम हो रहे थे। थिएटर जो बंद हो रहे थे ना, इनका रिस्पॉन्स था कि कम मूवी प्रोडक्शंस का टीवी से कंप्लीट करने के लिए ना ज़्यादा फिल्म्स में स्पेशल इफ़ेक्ट डाल दिए गए थे और वो ना कलर में बनाई गई थी। 1972 तक ना ज़्यादा घरों में ना कलर टीवी नहीं आया था। फिल्म सेंसरशिप का ना कोलैप्स भी ना हॉलीवुड के लिए ना एक फ़ायदा साबित हुआ था, क्योंकि ना अब वायलेंस और सेक्सुअल सिचुएशंस को ना ज़्यादा एक्सप्लिसिटी दिखाई जा सकती थी, जो कि ना टीवी पे नहीं दिखाया जा सकता था ओवरऑल। फिर लास्ट वाले पैराग्राफ में, मतलब कि इस में पूरे पैराग्राफ में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि पहले ज़्यादातर ना मूवी स्टूडियोज टीवी नेटवर्क्स के साथ ना काम करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन 95 के मिड में ना हर मूवी कंपनी टीवी प्रोडक्शंस में ना इन्वॉल्व हो गई थी। हॉलीवुड का ना पहला वीडियो काम
वीडियो कम पुराना था, बी मूवी जैसे था, जो ना 1930 और 1940 में ना सेकंड फीचर्स के लिए ना बनाया जाता था। 1960 के लिए 1960 के ना लेट में, मतलब कि आखिर में ना फिल्म कंपनीज ने ना टीवी मूवीज़ बनाना शुरू कर दिया था, जो स्पेशली टीवी के लिए बनती थी। शुरू में ये फिल्म से काफ़ी ना सस्ती और भूल जाने वाली थी, लेकिन ना कुछ टीवी मूवीज़ से काफ़ी इम्पेक्ट डाल रही थी, जैसे कि एबीसी का रूट्स, जो 1977 में टेलीकास्ट हुआ था, और एक अफ्रीकन अमेरिकन फैमिली की हिस्ट्री को ना दिखाया गया था इसमें। 1980 के दौरान ना टीवी फिल्म्स काफ़ी ना पॉपुलर थी, लेकिन ना इनकी हाई कॉस्ट ने नेटवर्क्स को ना थोड़ा ठंडा कर दिया था, और ये ना जनवरी मतलब कि 1990 तक ना डिसअपियर हो गया था। न्यूज़पेपर्स द नेक्स्ट विक्टम में आपको बताया गया कि जब से ना टीवी पर हर घंटे न्यू न्यूज़ आती है ना, लोगों ने न्यूज़पेपर्स में ना लंबे कॉलम्स पढ़ने का शौक जो है वो कम कर दिया है। टीवी ने लोगों को ना लेटेस्ट न्यूज़ जल्दी और आसानी से दे दी है, इसलिए कई न्यूज़पेपर्स अपनी सर्कुलेशंस में ना कमी महसूस कर रहे हैं। आजकल ना प्रिंट मीडिया को ज़्यादा एडवर्टाइजिंग बजट से टीवी की तरफ जो है वो चला गया है, क्योंकि ना टीवी पर ना एडवर्टाइजिंग्स का ना ज़्यादा इम्पेक्ट होता है। और मुझे ना सोच के हैरानी होती है कि बेचारे जितने भी जो थे वो न्यूज़पेपर जो थे घर घर जाके देते थे। मेरा भी डेली न्यूज़पेपर लगा हुआ था, लेकिन मुझे इत्तफाकन उस न्यूज़पेपर वाले आदमी से मेरी मुलाकात हुई, तो कहता है कि अब तो न्यूज़पेपर तो कोई ख़रीदता नहीं है, तो लिहाजा कोई और जो है मुलाजमत वो अख्तियार करनी पड़ जाती है इंसान को, अपनी सूरत हाल को चेंज करना पड़ता है माशी सूरत हाल को देखकर। तो मुझे ना फिर बड़ा हुआ इस हवाले से। ओके, आगे आपको ना मज़ीद ना इसमें न्यूज़पेपर्स द नेक्स्ट विक्टम्स के हवाले से जो था वो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन अब मैं आता हूँ, क्योंकि ओवरऑल जो इसमें इंपॉर्टेंट है ना न्यूज़पेपर द नेक्स्ट विक्टम, वो मैंने इसका शॉर्ट समरी अपनी वर्डिंग में बता दी है। पॉलिटिक्स एंड टीवी की तरफ मैं आता हूँ, तो इसमें ना आपको बताया कि पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज को ना टीवी की स्ट्रेंथ का पता चल गया था, और इसलिए ना अब वो अपना वक्त टीवी पर बेहतरीन तरीके से गुजारते थे। टीवी इनको ना अपने मास ऑडियंस तक ना पहुँचाने का ना आसान तरीका देता था। अब लोग ना अपने लीडर्स को ना अक्सर टीवी टॉक शोज़ पर देखते हैं। इसका असर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट्स पर ना बहुत पड़ता है। टीवी के थ्रू ना पॉलिटिकल लीडर्स अपनी बात आसानी से ना लोगों तक पहुंचाते हैं। ओके, ये था लेसन नंबर 34। कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं। अब मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समरी दे दूं कि क्या क्या आप स्टूडेंट से पूछा जा सकता है। ज़ाहिर सी बात है कि इफेक्ट ऑफ टेलीविजन ऑन सोसाइटी में देखा जाए तो क्या क्या किया था। फैशंस का इफेक्ट हुआ था, चेंजेस इन टाइमिंग्स हो गई थी, और ये हाउस होल्ड एंटिटी एंड चेंज इन हैबिट्स हो गई थी, इंक्रीजिंग जनरल नो हाउ हो गया था। तो ये देखें कि इन्हीं पॉइंट्स को लेकर ना अपनी वर्डिंग में भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, अगर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे इजीली। ओके, नीचे आता हूँ, तो इन इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशंस किस तरह से हुई थी, पेपर पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। केस स्टडी इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसको ना आप जस्ट कैजुअल बस पढ़ लीजिएगा। ओके, आपको एक केस स्टडी दिया गया अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि किस तरह से जो है वो डिफरेंट जो सिचुएशंस थी, मतलब ये कि मास मीडिया को किस तरह से बचाया गया है, टीवी प्रोडक्शंस को किस तरह से बचाया गया। तो ये आपको केस स्टडी दिया गया है अमेरिका का। अमेरिका में रेडियो को किस तरह से बचाया गया कि उन्होंने रेडियो को शिफ्ट कर दिया कार्स में, और उन्होंने यूथ को, रेडियो वाले ने फिर जो था यूथ को, यंगर्स को जो टारगेट किया था अडल्ट या रॉक म्यूज़िक सुनाकर, ताकि वो ज़्यादा से जो है रेडियो के ही फ़ैन रहे। उसके बाद ये केस स्टडी को मैं स्किप कर रहा हूँ। न्यूज़पेपर्स द नेक्स्ट विक्टम को आप जस्ट 2-3 मरतबा कैजुअल पढ़ लीजिएगा। पॉलिटिक्स एंड टीवी का जो था वो भी बहुत इम्पेक्ट हो गया था, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव जो था वो हो गया था टीवी के ज़रिए पॉलिटिशियंस का। ओवरऑल ये था आपका लेसन नंबर 34। कमेंट्स में कैसा लगा लाजमी बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।